Welcome to Prefer आ चुके Coaching हम लोग अपने Classes. मेन पृष्ठ पर और आज हम लोग देखेंगे एसिड एंड बेस के बारे में। तो यहाँ पे कक्षा 10 में ये टॉपिक है एसिड एंड बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अम्ल एवं क्षार। तो अम्ल एवं क्षार के बारे में आज हम लोग आप सभी को विस्तारित रूप से पढ़ाएंगे। एक होता है इसमें पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या होता है, एक होता है अम्ल, उदासीन होता है, क्षार होता है। तो इसका जो स्केल है 1 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है। तो जो 1 से लेकर के 6 तक का पॉइंट होता है, इसमें अम्ल आते हैं, ठीक। जो 7वां अकेले होता है, यहाँ पे उदासीन होता है, ठीक। उसके बाद 8 से लेकर के 14 तक क्षार होते हैं। तो इसको जब देखिए नीचे, अम्ल जो होता है वह 0 से 6 तक, यहाँ पे इसके आगे थोड़ा शून्य रहता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग शून्य लिख देते हैं। शून्य रहता है, 0 से लेकर के 6 तक क्या रहता है, अम्ल रहता है। अम्ल मतलब खट्टा, आप लोग नाम ही सुने होंगे। अम्ल में क्या-क्या आता है, नींबू आता है, संतरा आता है, जूस आता है, ठीक है। उसके बाद उदासीन आ जाता है। उदासीन जो है यहाँ पे, उदासीन का मतलब ना अम्ल रहेगा ना क्षार रहेगा, ठीक है। तो वो साथ में केवल आएगा, उसका स्वाद कुछ नहीं मिलेगा, ना अम्ल मिलेगा, ना क्षार मिलेगा, ना खट्टा मिलेगा, ना कड़वा मिलेगा, ठीक है। उदासीन में क्या आते हैं, जल आते हैं, जल यानी पानी, ठीक है। उसका स्वाद, जल का स्वाद उदासीन रहता है, ना अम्ल रहता है ना क्षार रहता है। और जो क्षार रहता है वो 8 से 14 तक आता है। जैसे उसमें उदाहरण देख लीजिए, सोडा, चूर साबुन जिससे कपड़े धोए जाते हैं, हैंड वॉश जिससे हाथ को रगड़ कर धोया जाता है, हाथ साफ हो जाता है। इस तरह अम्ल, उदासीन और क्षार का पीएच स्केल है। इसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। अब देखिए एक पॉइंट और है यहाँ पे कि अम्ल हमेशा जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब कोई घोल में, जल के घोल में H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन का मतलब है कि हमेशा धनात्मक आयन देगा, ठीक है। उसके बाद क्षार में क्या है, क्षार हमेशा जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड का जो होता है, हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये हमेशा ऋणावेश का आयन देगा, ठीक है। इसके बाद जब देखते हैं कि पीएच का मान कैसे निकालें, पीएच का मान कैसे निकालें, तो इसका सूत्र क्या होता है पीएच का, कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग और फिर इनटू हो जाएगा एच प्लस आयन, ठीक है। एच प्लस आयन जो होता है, इसमें पहले क्वेश्चन में मान देगा एच प्लस आयन का, उसके बाद हम लोग जब इसका मान रखेंगे और कुछ नियम है जिससे कि ये सूत्र सॉल्व होता है, हल होता है। इसका नियम क्या है, अगर लॉग एक्स के पावर n है, के घाते n है, तो n log x लिख सकते हैं। log 10 अगर आ जा रहा है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। log 2 अगर आ जा रहा है तो उसको हम 0.3010 लिख सकते हैं। log x y आ जा रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस log y, ठीक है। तो इस नियम को जो ध्यान में रख करके इसको सॉल्व करेंगे, उनका एकदम सरल विधि से हल हो जाएगा। फिर चलिए देख लेते हैं और टॉपिक, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। इसमें क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा H2SO4, HNO3, HCl। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों जो अम्ल हैं, एसिड हैं, ये सब बहुत ही प्रबल अम्ल होते हैं। मतलब इसमें अगर किसी कंटेनर में रख करके इसमें लोहा डाल दें तो वह लोहा पिघल जाएगा, ऐसी इन लोग की मतलब क्षमता होती है। तो इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। मतलब वो किसी भी चीज़ को गला सकते हैं धीरे धीरे करके। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। जो क्षार होते हैं, इसमें कोई भी चीज़ कर देंगे तो वो लगभग गायब सा हो जाएगा। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। तो यहाँ पे हमने आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का उदाहरण भी दे दिया है। और चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग इस सूत्र से, पीएच के सूत्र से सवाल को हल करेंगे और इसके नियम के अनुसार इसको लगा करके हल करेंगे। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे सवाल आ गया है, सवाल आ गया है कि H प्लस आयन जो है इसके बराबर क्या है, 64 गुणे 10 के घाते माइनस 7 मोल, ठीक है। m मतलब मोल होगा। तो पीएच का मान ज्ञात करो, पीएच का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग इंटू एच प्लस आयन। अब यह जो हमने सूत्र लिख लिया, तो एच प्लस आयन का मान क्या है, ये है। एच प्लस आयन का मान क्या है दोस्तों, ये है। तो हम लोग पहले एच प्लस आयन की जगह पे इसका मान रख देते हैं। पी एच इक्वल टू माइनस लॉग, फिर एच प्लस आयन के यहाँ पे लिख लेते हैं 64 गुणे 10 के घाते माइनस 7, बस ऐसे डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। अब हम लोग जब देखेंगे तो हमने एक नियम देखा था कि माइनस लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग
वाई। तो ऐसे हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस लॉग 64 इंटू माइनस लॉग, नहीं नहीं यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये इंटू नहीं रहेगा, फिर जब ये इसका इंटू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻7। अब इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पी एच का मान के बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस लॉग 64 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग 2⁻6। इसको हम लोग सरल विधि से छोटी संख्या में बदल देंगे, क्योंकि लॉग 2 और लॉग 10 में ही हम लोग का मान निकलता है। तो पहले हो सके तो कोई भी संख्या हम लोग लॉग 2 या लॉग 10 में निकाल लेंगे, उससे हम लोग सरल विधि से सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे धन है, धन उतार देते हैं, फिर माइनस लॉग 10⁻⁻7 इसको उतार लेते हैं एकदम ऐसे ही, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो हमको पता था यहाँ पे कि माइनस लॉग 2 इक्वल टू क्या होता है, नहीं पहले हम लोग इसको सरल विधि कर लेते हैं। तो 6 को पहले इधर कर, लॉग एक्स के घाते n बराबर n लॉग एक्स। तो माइनस 6 लॉग इन 2, ठीक। फिर यहाँ पे धन और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस होगा, इसको हम लोग आगे करेंगे, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर पी एच बराबर हो जाएगा -6 लिख लेते हैं। लॉग 2 का मान क्या होता है बताओ, इंटू 0.3010, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 इधर आ जाएगा, तो -7 लॉग 10, ठीक। अब जब -7 लॉग 10 आ गया है तो पी एच बराबर लिख सकते हैं, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों 1.8060 माइनस में आएगा। उसके बाद ये माइनस है तो -7 इंटू लॉग 10 का क्या आता है, 1 आता है। अब जब हम इसको इधर ऐसे करेंगे, ठीक है, तो हमारा -108060, फिर यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, प्लस हो जाएगा। माइनस है तो जब ये आएगा तो अपना साइन लेकर के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, धन 7 कर देंगे। उसके बाद पी एच का मान हमारा क्या निकल जाएगा, धन 7 और -1.8060 हमारा क्या आएगा, धन में उत्तर आएगा धन 5.1940। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 5.2, मतलब कि ये आप लोग देख सकते हैं कि स्केल में जो 7 से कम में आएंगे वो अम्ल रहेंगे, जो 7 से ज़्यादा में आएंगे वो क्षार रहेंगे। तो हमारा उत्तर आया 5.2, जो कि क्या कहलाया जाएगा, अम्ल कहला जाएगा। तो इस प्रकार हमें अगर H प्लस आयन का मान दिया गया है तो हम लोग पता लगा लेंगे कि जो तत्व है वह अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग ने H प्लस आयन का मान रख करके पूरे पीएच स्केल का पूरा मान निकाल लिया है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 प्रश्न हम लोग हल करेंगे जिसके माध्यम से आप सभी को आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा इसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में। तो यहाँ पर भी जब देखते हैं तो दूसरे प्रश्न में H प्लस आयन का मान क्या दिया है, 16 गुणे 10⁻⁻8 मोल। तो पीएच का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग पीएच का सूत्र लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, पीएच का सूत्र लिख लेते हैं। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा H प्लस आयन, ठीक। अब पी एच इक्वल टू लिख लेंगे माइनस लॉग H प्लस आयन का मान रख देंगे दोस्तों। उसके बाद क्या आ जाएगा, 16 गुणे 10⁻⁸, ठीक। समझ में आ रहा है। उसके बाद जब हम लोग इसके नियमानुसार चलेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, फिर धन इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस लॉग 16 प्लस फिर माइनस लॉग 10⁻⁻8। उसके बाद पी एच इक्वल टू लिख लेंगे माइनस लॉग 16 को अगर सरलीकरण में करेंगे, 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 दूना 4 दूना 2 तिया 2 चौक 8 दूना के 16, ठीक है। तो माइनस लॉग 2 के घाते 4 लिख देंगे, ठीक। इसके बाद धन माइनस माइनस हो जाएगा और लॉग 10⁻⁻8 हो जाएगा। अब जब इसको और सरल करेंगे, सरल विधि से हल करने के लिए, तो 4 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो -4 log 2, फिर माइनस 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 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा
प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं -8 log 10। ठीक, अब चल आगे चलते हैं हम लोग। अब पी एच इक्वल टू -4 लिख लेते हैं। log 2 का मान क्या होगा, 0.3010। इसमें log 2 और log 10 का हम लोग को आवश्यकता रहता है, जिससे हम लोग मान निकाल लेंगे, इसलिए log 2 और log 10 में ही हम लोग सरल करते हैं। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे 8 log 10 का मान 1 होगा। अब हम लोग और सरल कर लेते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि ये सरल होते ही जा रहा है। 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 1.2040। ठीक है, अब यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 एकम 8 धन 8 कर देते हैं। अब धन 8 माइनस 1.2040, तो पी एच बराबर लिखेंगे, धन 8 में से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा उत्तर धन में आएगा 6.79060। ठीक है, अब ये हमारा उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पे जब 9 है तो हम लोग इसके अगले डिजिट को एक अंक बड़ा मान लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.8। मतलब यह अम्ल तो है, मतलब 7 के करीब है, उदासीन के करीब है, लेकिन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अम्ल तो है लेकिन क्या है, दुर्बल, मतलब बहुत कमज़ोर अम्ल है, बहुत पतला अम्ल है। 0.2 से ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, अम्ल तो है लेकिन दुर्बल अम्ल है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 2 सवाल हल किए हैं, 2H+ का आयन का मान रख करके। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे अम्ल एवं क्षार का परिभाषा और सभी उदाहरणें और सभी बेसिक्स आप सभी का क्लियर हो चुका है, सभी नियम के साथ, सभी सूत्र के साथ। पीएच का मान भी आप सभी को हमने बता दिया है, 2 सवाल भी हल कर दिया है। तो इस प्रकार से एसिड एवं बेस में आप सभी का चैप्टर रहेगा, सिलेबस रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लिए हो और ध्यान से इस वीडियो को अंतिम तक देख लिए हो, तो आप सभी को लगभग आशा है मुझे कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप अगली वीडियो को भी हमारे ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद। Subscribe to my YouTube channel and get more videos this types, and thanks for watching.